मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है इजराइल वर्सेस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, जहां हर तरफ मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, हर तरफ ऑयल टैंकर्स को उड़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में पैनिक मचा हुआ है ऑयल क्राइसिस को लेकर के, और पूरी दुनिया इस वक्त एक ऑयल क्राइसिस के एज पर खड़ी है। वहीं एक देश शांत है, इंडिया। क्यों? आज जब यूरोप और अमेरिका पैनिक मोड में है, तब इंडिया के पेट्रोल पंप्स पर कोई लाइन नहीं है, कोई शॉर्टेज भी नहीं है, और इंडियन मीडिया भी बिल्कुल चुप है, और इंडिया में पेट्रोल के प्राइस भी बिल्कुल स्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ने इस क्राइसिस के आने से पहले ही ऐसा मास्टर प्लान बना लिया है जिससे ईरान और इजराइल का ये युद्ध कितना भी लंबा चले, चाहे 6 महीना चले, चाहे साल भर चले, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इजराइल और ईरान के जो युद्ध से पूरी दुनिया पैनिक में है, उस युद्ध से इंडिया को कैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट 1, डाइवर्सिफाइड ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेटजी। पहले भारत का ऑयल काफ़ी हद तक गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट था, जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, इराक, ईरान। लेकिन अब ये पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है। आज भारत 30+ कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें रसिया, ब्राजील, अमेरिका, अफ्रीका सब भारत के एनर्जी पार्टनर्स बन गए हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन भारत को एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट होने से बचाता है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत को आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वार कितनी भी लंबी चल जाए। पॉइंट 2, रसिया ऑयल डील। जब रसिया यूक्रेन वार के टाइम पूरी दुनिया रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रही थी, तब इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड डिसीजन लिया और रसिया से मास लेवल पर ऑयल इंपोर्ट स्टार्ट किया। इसका फायदा क्या मिला? जब पूरी दुनिया 85 से $100 प्रति बैरल से ऑयल इंपोर्ट कर रही थी, तब इंडिया ने मात्र 25 से $35 प्रति बैरल से ऑयल इंपोर्ट किया। और इस रसिया ऑयल डील ने इंडिया के बजट को तो प्रोटेक्ट किया ही, और इस डील के वजह से इंडिया ने अपने सारे ऑयल रिजर्व्स भर लिए। पॉइंट 3, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंडिया ने चुपके से ऑयल के इमरजेंसी स्टॉक पाइल्स बनाए हैं, जैसे अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज, जो इंडिया को 90 डेज तक ऑयल सप्लाई कर सकते हैं बिना इंपोर्ट के। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे स्टेट्स में ये ऑयल रिजर्व्स बनाए गए हैं, और ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली रिफिल भी होते हैं जब जब प्राइसेस लो होते हैं ग्लोबल लेवल पर। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिपेंडेंसी से आज़ादी। और यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके वजह से इंडिया को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे ईरान और इजराइल का वार सालों साल भी क्यों ना चल जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक चोक पॉइंट है जहां से वर्ल्ड का 20% ऑयल गुजरता है। अगर ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स ने इस चोक पॉइंट को बंद कर दिया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई रुक सकती है, लेकिन इंडिया ने इसका सॉल्यूशन सालों पहले ही निकाल लिया था, ओमान का डुक्म पोर्ट। ओमान के डुक्म पोर्ट पर इंडिया ने मिलिट्री और कॉमर्शियल एक्सेस ले रखा है, और इस एक्सेस के वजह से इंडिया बाईपास कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और हम जो रसिया, अफ्रीका, ब्राजील वगैरह से जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसका भी रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलग होता है। और इन 4 पॉइंट्स के अलावा इंडिया के पास एक ऐसा बोनस पॉइंट है जिसे देख करके अमेरिका, चाइना समेत पूरी दुनिया हैरान है, और सब यही सोच रहे हैं कि इंडिया इतनी आगे की कैसे सोच सकता है। तो दोस्तों, बात ये है कि इंडिया अगर चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के बावजूद, ईरान का युद्ध चल रहा है उसके बावजूद, ईरान के ही एक पोर्ट से ऑयल को इंपोर्ट कर सकता है, और उस पोर्ट का नाम है चाबहार पोर्ट, जो इंडिया ने डेवलप किया था ईरान के अंदर 550 मिलियन की लागत लगा करके। इस पोर्ट की मदद से इंडिया वार के स्थिति में भी, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए, उस स्थिति में भी वो मास स्केल पर ऑयल को इंपोर्ट कर सकता है इस चाबहार पोर्ट की मदद से। ये चाबहार पोर्ट ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले आता है। ये बेसिकली पाकिस्तान के करीब है, और ये चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट सेंट्रल एशिया तक का एक्सेस देता है इंडिया को, और इस चाबहार पोर्ट की मदद से इंडिया वार की स्थिति में भी ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। साथ ही साथ सेंट्रल एशिया के किसी भी देश से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, मंगोलिया, किसी भी देश से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है इस वार की स्थिति में भी। तो जब पूरी दुनिया वॉर की स्थिति में उलझी हुई थी, तब भारत साइलेंटली अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा था। और भारत के इस मास्टर स्ट्रोक, इस मास्टर मूव के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं।